Assalamu alaikum students. I hope you all are well. Today we are doing addition of a fraction in the form of word problem. जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ्रैक्शन जब हम करते हैं प्रैक्टिस करने के बाद हमें बहुत आसानी हो जाती है उसके सवाल सॉल्व करने में। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम एक मुश्किल टास्क होता है क्योंकि इसमें इंग्लिश भी इस्तेमाल होती है और सवाल भी बड़े बड़े होते हैं। तो आज हम आपको इसी चीज़ की प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन की हेडिंग लगा लेते हैं SOLUTION। ठीक है, सॉल्यूशन की हेडिंग लगा दी। बहुत इजी है। सवाल क्या है हमारे पास, कामरान स्पेंड 2/5 ऑफ हिज मनी ऑन अ न्यू शर्ट। कामरान ने 2/5 अपने पैसे खर्च किए हैं नई शर्ट पे और स्पेंड 4/10 ऑन हिज न्यू पैंट, और पैंट भी ख़रीदी हैं वो के 4/10 उसने अपना मनी खर्च किया है। वॉट फ्रैक्शन ऑफ हिज मनी हैज़ बीन स्पेंड, हमने मालूम करना है कि टोटल कितना पैसा उसका खर्च हो चुका है इन सब चीज़ों में, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, और कितना बचा है ये भी हमें बताना है इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहले हम लिखेंगे शर्ट की प्राइस विच इज़ 2/5, एडिशन का साइन क्योंकि हमने ऐड करना है, एडिंग। ठीक है, प्लस 4/10। ठीक है, अब हम दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्यों लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। 5, 10, 5 1 5, 5 2 10, 2 इज़ हेयर, 1, 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, चेक करेंगे क्या आएगा, 5 2 10। अब बड़ी सी एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ये 10 आ गया। 5 का टेबल इतना पढ़ेंगे 10 आ जाए, 5 2 10, इट शुड बी मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 10 1 10। ठीक है, सो 2 2 4 प्लस 10 का हमने 4 1 4 करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 4। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 8/10। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, कितना पैसा उसने स्पेंड किया है। ठीक है, जब हम लेफ़्ट की बारी आती है तो हमें पता चलता है उसने कितना लेफ़्ट किया है। गौर से देखिएगा, 2/10, और ये हमारा लेफ़्ट का आंसर है क्योंकि 8 उसने स्पेंड कर दिया, बचा कितना 2 ओनली, क्योंकि 10 में से 8 तो वो स्पेंड कर चुका है, बचा कितना 2, तो उसने लेफ्ट किया है। कामरान ने 2/5 अपना पैसा खर्च किया था शर्ट पर, 4/10 खर्च किया था अपनी पैंट पर। दोनों को हमने सॉल्व किया, आंसर आया, उसने स्पेंड अपना पैसा किया है 8/10 स्पेंड, 2/10 लेफ्ट, इतना पैसा उसके पास बचा है। ठीक है, आई होप कि आपको लास्ट एग्जाम्पल समझ आई होगी। नाउ मूविंग टूवर्ड्स पार्ट 2। So the question is, Sana reads 6/10 of her book over a month of May. उसने मई के महीने में 6/10 अपनी बुक पढ़ी है। फ्रैक्शन में है सवाल। 4/15 बुक उसने जून में पढ़ी है। अब हमने पता लगाना है टोटल उसने कितनी बुक पढ़ ली है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ बुक हैज़ शी रीड, व्हाट फ्रैक्शन इज स्टिल लेफ्ट, और कितनी बची है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग, ताकि हमें पता चले कि आंसर अब हमारा शुरू हो चुका है, सॉल्यूशन शुरू हो चुका है। ठीक है, बहुत आसान है, हमने सिर्फ ऐड करना है। 6/10 plus 4/15. Again we have different denominator, so we have to take the LCM, 10, 15. So 5 2s are 10, 5 3s are 15. ठीक है, अब अगेन 2 की टेबल पढ़ेंगे, ये 1 आ जाएगा और यहाँ 3 ऐसे ही रहेगा क्योंकि 2 की टेबल में 3 नहीं आता। फिर यहाँ 3 आ जाएगा, 1, 1, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 3 2 6 हो जाएगा और ये 5 ऐसे ही रहेगा। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 30, हमारे पास क्या आ रहा है, 30 आंसर आ रहा है एलसीएम के बाद। तो हम यहाँ पर 30 लिख लेंगे एलसीएम में। ठीक है, उसके बाद क्या आप देख रहे हैं कि 10 का टेबल इतना पढ़ेंगे 30 आ जाए तो ये 3 आता है। ठीक है, 15 का टेबल इतना पढ़ें 30 आ जाए 2, सो 6 3 18। ओके, देन एडिशन साइन, 15 का टेबल हमने पढ़ा था तो 2 आ रहा है तो 4 2 8। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, और से देखिए 18 प्लस 8, सो द आंसर इज 26/30 विच इज शी रीड। इतनी बुक वो पढ़ चुकी है। अब हमने मालूम करना है कितनी लेफ्ट है या अनरीड है, तो 4/30, तो वो क्या है, अनरीड, उसने रीड ही नहीं की इतनी बुक। सो
हम अगेन आपको रिपीट कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। 6/10 उसने बुक पढ़ी मई में, 4/15 बुक पढ़ी है जून में। हमने पता लगाना था टोटल बुक उसने कितनी पढ़ ली और कितनी रह गई है। तो सॉल्व करने के बाद हमें पता चला कि 26/30 उसने रीड कर ली है, 4/30 उसने अभी तक पढ़ी ही नहीं है। आई होप कि ये दोनों सवाल आपको पसंद आए होंगे और समझ में भी आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ कमेंट in your comment section and subscribe my channel. Allah Hafiz.